नमस्कार आईना अब तक में आप सभी को स्वागत। आज का ब्रेकिंग, बिहार निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान, जानिए मतदान व मतगणना का नया डेट। बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने नए सिरे से मतदान की तारीख जारी कर दी है। 224 नगरपालिका सीट के लिए 2 चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण का मतदान 18 दिसंबर को होगा, वहीं इसके वोटों की गिनती 20 दिसंबर को होगी। वहीं दूसरे चरण का मतदान 28 दिसंबर तो मतगणना 30 दिसंबर को होगी। इसको लेकर 9 सितंबर को बिहार राज्य नगर पालिका आम निर्वाचन चुनाव 2022 की अधिसूचना जारी की गई थी। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि मतदान की निर्धारित अवधि और मतगणना का समय पूर्ववत रहेगा। मतदान ईवीएम के माध्यम से कराए जाएंगे। साथ ही निर्वाचन को लेकर आयोग द्वारा पहले से दिए गए सभी निर्देश प्रभावी रहेंगे। नहीं होगा नया नामांकन। आयोग के सचिव मुकेश कुमार सिन्हा ने कहा कि प्रथम व दूसरे चरण में नामांकित उम्मीदवारों के आधार पर ही चुनाव कराए जाएंगे। कोई नया नामांकन नहीं लिया जाएगा। उम्मीदवारों को पहले से आवंटित किए गए चुनाव चिन्ह के आधार पर ही मतगणना संपन्न कराई जाएगी। आयोग ने सभी जिलाधिकारियों से कहा है कि इसकी जानकारी निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को निर्वाची पदाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराई जाए। निर्वाचन को लेकर आयोग द्वारा पूर्व में निर्गत सभी निर्देश प्रभावी रहेंगे। किसी तरह की परेशानी या भ्रम होने पर आयोग से मार्गदर्शन लिया जा सकेगा। नगर पालिकाओं की मतगणना के बाद विधिवत परिणाम की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता स्वतः समाप्त हो जाएगी। डेडिकेटेड कमीशन ने उपलब्ध कराई रिपोर्ट। आयोग ने यह भी बताया है कि पटना हाईकोर्ट द्वारा सिविल रिव्यू के दौरान डेडिकेटेड कमीशन गठित करने संबंधित दिए गए निर्देश का पालन किया गया है। डेडिकेटेड कमीशन ने अपनी रिपोर्ट बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध करा दी है, जिसे 30 नवंबर 2022 को राज्य निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराया गया है। आपको फिर से बता दूं, बिहार में फिर नगर निकाय चुनाव की घोषणा कर दी गई है। चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले चरण के लिए मतदान 18 दिसंबर को होगा और मतगणना 20 दिसंबर को होगी। इसी तरह दूसरे चरण के लिए मतदान 28 दिसंबर को होगा, जबकि मतगणना 30 दिसंबर को होगी। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार को सभी जिला पदाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारियों को पत्र लिखकर चुनाव संपन्न कराने का निर्देश दिया है। इसमें कहा गया है कि नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा पूर्व से आम निर्वाचन के लिए अधिसूचित 224 नगरपालिकाओं में निर्वाचन संपन्न कराया जाएगा। विदित हो कि इसके पहले अक्टूबर माह में 2 चरणों में निकाय चुनाव कराए जाने की घोषणा की गई थी। राज्य निर्वाचन आयोग ने बीते 10 और 20 अक्टूबर को मतदान की तारीख घोषित की थी। अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन शुरू हो गया था। चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिए गए थे, मगर इसी बीच आरक्षण पर हाईकोर्ट की आपत्ति के बाद चुनाव स्थगित कर दिया गया था। पटना हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव में ओबीसी और ईबीसी आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के खिलाफ करार दिया था। नहीं होगा नया नामांकन, आवंटित चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव। आयोग के सचिव मुकेश कुमार सिन्हा के अनुसार निर्वाचन को लेकर आयोग द्वारा सितंबर में निर्गत सभी निर्देश ही प्रभावी रहेंगे। इस बार कोई नया नामांकन नहीं होगा। पिछली बार पहले व दूसरे चरण में नामांकित उम्मीदवारों के आधार पर ही चुनाव होंगे। उम्मीदवारों को पूर्व से आवंटित चुनाव चिन्ह के आधार पर ही मतदान कराया जाएगा। आयोग ने सभी जिलाधिकारियों से कहा है कि इसकी जानकारी निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को निर्वाची पदाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराई जाए। किसी तरह का भ्रम होने पर आयोग से मार्गदर्शन लिया जा सकेगा। नगर पालिकाओं की मतगणना के बाद विधिवत परिणाम की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता स्वतः समाप्त हो जाएगी। आयोग ने यह भी बताया कि पटना हाईकोर्ट द्वारा सिविल रिव्यू के दौरान डेडिकेटेड कमीशन गठित करने से संबंधित निर्देश का पालन किया गया है। इस बार का नगर निकाय चुनाव खास है, क्योंकि इस बार जनता वार्ड पार्षद, मेयर और डिप्टी मेयर 3 पदों के लिए मतदान करेगी। पहली बार सीधे जनता के वोटों से मुख्य पार्षद यानी मेयर और उप मुख्य पार्षद यानी डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। पहले सिर्फ वार्ड पार्षद का ही चुनाव होता था। निर्वाचित पार्षद चुनाव के बाद मिलकर मेयर और डिप्टी मेयर का चयन करते थे। आप देख रहे हैं आईना अब तक सच, जहां हम वहां ऐसे ही लेटेस्ट खबर पाने के लिए हमारे चैनल आईना अब तक को फेसबुक पर है तो लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।